मैं आपसे सीख सकता हूं क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी लगाई है इस फील्ड में। आप मुझसे सीखेंगे, मैं 1-2 दिन से वायरल हो रहा हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ? मुझे लिखना ना पढ़ना आता है? नहीं सिखा सकते हैं आप, नहीं, क्योंकि आपने जिंदगी की किताब पढ़ी नहीं है। बाजी सुनिए, मैं सीधी सरल बात है, पढ़ाई की एक अपनी ताकत है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दुनिया की सारी ग्रंथें लिखी गई हैं, पढ़ी मतलब बोली नहीं गई, लिखी गई लिखी है। गई। पढ़ाई की अपनी एक कीमत है। दुनिया के सारे कानून और सारी व्यवस्थाएं किताबों पर आधारित है और वो पढ़े लिखों ने द्वारा ही संचालित की गई है, पढ़े लिखों ने ही उन्हें स्थापित किया है। तो पढ़ाई की अपनी जगह है। आप जिस तरीके से बाजी, में जिस बस्ती से आता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, और कुछ लोगों को इससे नाराजगी है। एक गरीब मुसलमान के घर सुबह 5 बजे 2 गरीब आए। उस गरीब ने आके कहा अल्लाह वाले आए हैं, अल्लाह की बात लेके चलो मस्जिद। उनके पास 6 सिफात है, 2 किताब है और 2 ही बातें हैं, जमीन के नीचे की तो शायद तो आसमान के ऊपर की। जहाँ आपको जीना है, जहाँ आपको सरवाइव करना है, जहाँ से आपको जमाने को फेस करना है, वहाँ आपके लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं करने वाली जात अल्लाह की, वाकई में अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह ये भी तो कहते हैं हरकत पे बरकत है, करना तो आपको पड़ेगा ना। वो कहते हैं चलिए, और जो आपको लेके जा रहा है वो पीछे 40 दिन का उसका कोर्स हो रखा होगा या 4 महीने का, उसे भी ज़्यादा ज़िंदगी की बेहतर मतलब दुनियादारी की बेहतर समझ नहीं है, वो आपको लीड कर रहा है। अब आप कोई सोचिए कि इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे प्रभावित है, और जो उन्हें लीड कर रहा है वो दुनिया की इतनी बेहतर समझ नहीं रखता। अब उससे वो प्रभावित हो जाए, अब वो भी पूरी तरीके से 6 सिफात और 2 किताब में लग जाए और दुनिया से, और जो आप इस सोसाइटी के नज़रिए से मत देखिए, जो गरीब बस्तियों में इसका जो असर पड़ता है वो बहुत प्रभावशाली पड़ता है, बहुत प्रभावशाली पड़ता है। जो उसे लीड करते हैं वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, और वो कहते हैं वो खानदानी रईस हैं जो इन्हें लीड कर रहे हैं, जो कहते हैं मत कमाओ पैसा, जो कहते हैं कि पैसा मत कमाओ, खुदा की राह में निकलो। कि उन्होंने खजूर से गुठली खाई है, कपड़ों पे कत्ता लगाए हैं, और उन्होंने कितनी गुर्बत में ईमान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। आप उनसे सीखो, उनकी हर चीज बहुत बड़ी है, ये कुर्बानी बहुत बड़ी है, अल्लाह की राह में बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है, और इसका रत्ती रत्ती का अजर तुम्हें मिलेगा, और तुम राय के दाने के बराबर भी ईमान दुनिया से बचा के ले गए तो खुदा की कसम इस दुनिया से बड़ी तुम्हें जन्नत मिलेगी। पुलसरात का रास्ते पे ऐसे चले जाओगे तुम, वरना कट कट के गिर जाओगे। समझ रहे हैं? ये सारी बातें। फिर वहां पे एक पुरुष है, उस पुरुष को बताया जाएगा कि अनार के दाने से भी ज्यादा खूबसूरत होगी वो हसीना, और सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकेगी। और वो बहुत इंटरेस्ट कि हाँ कितनी अच्छी बात है, और शहद और नदियों की बहार आएगी। वो सारी चीजें, सारी गुर्बतें भूल गया, सारी परेशानी भूल गया और लग गया पूरी तरीके। इबादत करनी है बस उसको, और उसको दुनिया के, तो यही तो बात है कि आखिरत के लिए तैयार किया जा रहा है और दुनिया के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। मुझे मुहावरा याद आ रहा है, कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जब मर्द हिम्मत करता है तब खुदा उसकी मदद करता है। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और यहाँ पर जो है जो दुनिया इसके बाद आने वाली है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं न सिर्फ कि हमारी सरकार बल्कि मुसलमानों का जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो उनका धार्मिक नेतृत्व है, उसने भी फेल किया है मुसलमानों को। भाई जिस तरीके से हम न्यायमूर्ति जोगिंदर सिंह छच्चर की रिपोर्ट आई 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत देश में आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पे दलितों से भी बदतर हो गई। तो और क्या सुनना बाकी था इन्हें। लेकिन वो कह रहे हैं जाओ नमाज पढ़ो, वो कह रहे जाओ नमाज पढ़ो। अगर आपके पास एमई और जामिया ना हो तो फिर क्या है आपके पास, और वो भी चले जाएं आपकी राह पे। देखिए कहते हैं इस पानी को पीने के लिए गिलास की जरूरत होती है, इस दुनिया को जीने के लिए इल्म की जरूरत होती है। और कुरान की पहली लाइन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और समझा है कि इकरा यानी पढ़ो, पहला शब्द आया। सही बात, इकरा यानी पढ़ो। और आपने इनकी प्रैक्टिस से, इनसे जुड़े हुए लोगों से मैं जब बात करता हूँ ना, वो खाते कमाते हैं, ठीक ठाक भी हैं, तो भैया क्या रखा है, कौन सा नौकरी मिल रही है? नौकरी नहीं, आपको शिक्षा बेहतर इंसान बनाती है, आपको दुनिया के सामने खड़ा करते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम स्कूल जाएंगे तो हमें कोई लालच ही है, हमें गवर्नर ही बनना है।
उतनी काबिलियत भी होगी तो हम गवर्नर भी बनेंगे। लेकिन गवर्नर बन के सत्ता के गुलाम ना बने। एक गवर्नर साहब है ना, हाँ, गवर्नर भी बन गए, वो इसी धर्म के मानने वाले हैं जिसको सताया जा रहा है, और वहाँ सत्ता की गुलामी भी कर रहे हैं। खैर उनकी बात ये बात, इस बात को लेके मुझसे लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम नहीं, अगर हम उससे जूझ रहे हैं तो हम नहीं, और मैं भी गया हूँ, मैंने 40 दिन लगाई है, अच्छा। 3 दिन की जमातें कई बार लगाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 6 सिपात में 7वीं सिपात ये होनी चाहिए कि भैया उन्हें जो लीड कर रहे हैं वहां से, उन्हें ये बोलना चाहिए कि भैया गरीब मुसलमान के घर जब जाके ये सब चीजें बोली जा रही हैं, उसे ये भी बोल के भैया तो मस्जिद चल, बच्चों को फटाफट तैयार करके स्कूल भेज दे, भैया पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत प्यारी बात कही आप। मुझे लगता है आप सबको नाराज कर देंगे। आप तो हमें प्रधानमंत्री की वजह सरकार को भी नाराज करेंगे, हमारे मौलवियों को भी नाराज कर देंगे। बात ही ऐसी करते हैं, नहीं, सब नाराज हो जाएंगे कि भाई देखिए ये आदमी तो इतना सच बोलता है, इसको कैसे सहें, आपके इतने सच को हम सहें कैसे? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, आज जिस इरफान को दुनिया देख रही है वो कुछ तो समझता होगा इस दुनिया को। जब भी तो मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला है, तो जब मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूँ या संविधान की बात कर रहा हूँ या संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी समझा तो है। और इस समझ से मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे पत्रकार और छात्रों से बड़ा प्यार और मोहब्बत है, तो इसलिए क्योंकि वो काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं समझता हूँ, सीखता हूँ। तो आपकी मतलब आपकी नज़र में दुनिया है ही नहीं, आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है, चाहे कैसे भी जी लेंगे, आखिरत की तैयारी हो बस आखिरत की तैयारी। मौत पल भर का पता नहीं, मौत बाहरक है, एक दिन मरना है, ये दुनिया खाक है, कोई फायदा नहीं, किसके लिए, ये सब बातें। और जाके अपने महल में सो जाएंगे फिर। जाके अपने महल, वो लोग जो लीड कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उनके वो